गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। तो आज मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि थर्ड लेक्चर है। और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका वर्नर थ्योरी के बारे में। तो आप चैनल के साथ बने रहें और हम लोग वर्नर थ्योरी को समझते हैं। तो अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी, आप इसको वर्नर थ्योरी बुलाओगे। तो इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। तो ध्यान देंगे कि वर्नर थ्योरी क्या कहता है। वर्नर थ्योरी क्या कहता है, सबसे पहला है कि वर्नर थ्योरी कि मेटल्स जो होता है सेंट्रल मेटल एटम। आप सबसे पहले देखिए कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैं एग्जांपल देकर रखता हूँ। यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने लिख लिया CO NH3 होल 5 और ये Cl4। इट इज द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी ये क्या कहते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम्स जो है सो टू टाइप्स ऑफ लिंकेज। सेंट्रल मेटल एटम आप जान रहे हैं, इसको बोला जाता है जो विच एक्ट एज सेंट्रल मेटल एटम जो होगा मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, सर्टेन एलिमेंट्स ही यहाँ पे होते हैं। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी को शो करते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी या फिर लिंकेज भी बोल सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी और लिंकेज। तो क्या क्या वैलेंसी है, एक है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी। पहला अगर मैं बात करूं तो एक है प्राइमरी वैलेंसी या फिर प्राइमरी लिंकेज भी आप बुला सकते हो। दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी, आप इसको सेकेंडरी वैलेंसी भी, सेकेंडरी लिंकेज भी बुला सकते हो। तो ये सेंट्रल मेटल एटम है, दो प्रकार के वैलेंसी को शो करता है। वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी वैलेंसी। इट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, ये कहता है। तो सबसे पहले हम इस बात को पहले समझते हैं किस तरह से हम लोग प्राइमरी वैलेंसी को निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से सेकेंडरी वैलेंसी को फाइंड आउट करेंगे। ध्यान देंगे। तो कहता है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के बराबर, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वैलेंसी। मतलब प्राइमरी वैलेंसी सोन बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो ये होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करते हैं सिंपल से कि प्राइमरी वैलेंसी, इसका प्राइमरी वैलेंसी के और भी कुछ नाम है। प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी वैलेंसी का दूसरा नाम कहता है आयोनिक वैलेंसी या फिर आयोनाइजेबल वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी या फिर आप इसको प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल वैलेंसी, इस तरह से हम प्राइमरी वैलेंसी को बुला सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी, आयनिक वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी या फिर प्रिंसिपल वैलेंसी, विच इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही कहलाएगा प्राइमरी वैलेंसी। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि ये है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का हम निकालेंगे तो सपोज यहाँ पे हम क्या निकाल पाएंगे, क्या क्या ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर ये X है, क्योंकि ये जो है, ये जो देख रहे हैं एमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, ये हो गया। और प्लस हमारे पास ये जो है क्लोरीन 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये 0, ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो देखिए सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज क्या आया, +4 आया। इसलिए प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विच इज इक्वल टू 4। अगर हम लोग से पूछा जाए
कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि 4 है प्राइमरी वैलेंसी। अब बात आती है कि सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करें। तो पहला तो आप प्राइमरी वैलेंसी में आपको बता दिया, ये चीज़ को आप पहचान रहे हैं, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये देखो इसको बोला जाता है, ये आउटसाइड जो भी आयंस मौजूद रहते हैं, आउटसाइड जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड जो भी आयन मौजूद होंगे उसको काउंटर आयन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है काउंटर आयन। हम आपको बता चुके हैं, काउंटर आयन बोलते हैं, या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर के नाम से ये जाना जाता है, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये अब बात आती है कि सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी, कौन सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को दूसरा नाम है नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। इसका मतलब है कि नॉन आयोनाइजेबल की जब बात कर रहा है तो काउंटर आयन का तो ये बात ही नहीं कर रहा। अगर सेकेंडरी वैलेंसी निकालना होगा तो सबसे पहले आप काउंटर आयन को उससे नेग्लेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड आयन प्रेजेंट होंगे, आइदर इधर हो चाहे इधर हो, उसको हम लोग को नेग्लेक्ट कर देना है जब हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी को कैलकुलेट करेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है इसको इधर। सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइगेंड से हम लोग क्या कह सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ डोनेटिंग लॉन पेयर। ठीक है, कितना लॉन पेयर डोनेट हो रहा है, कितना लॉन पेयर डोनेट हो रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, नंबर ऑफ डोनेटिंग लॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। कह सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनेटिंग लॉन पेयर, नंबर ऑफ डोनेटिंग लॉन पेयर क्या, इलेक्ट्रॉन, किसको, टू सेंट्रल मेटल एटम, CMA, सेंट्रल मेटल एटम, कितना लॉन पेयर डोनेट किया जा रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, वो सब जोड़ के क्या लिखेंगे हम लोग, आपका सेकेंडरी वैलेंसी। अब बताइए यहाँ पे काउंटर, जब भी सेकेंडरी वैलेंसी निकाले तो आप काउंटर आयन को तो भूल ही जाएं, आयोनाइजेशन स्फीयर को भूल ही जाएं, ठीक है, इसको भूल जाना है। तो इसमें कितना है, इसमें जो डोनेटिंग है 5 है, देखिए NH3 है, तो कितना है 5 NH3 का मतलब NH3, अगर हम सेंट्रल मेटल एटम बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोबाल्ट है, अगर हम इस तरह से इसका बनाएं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सपोज ये है NH3, ये है NH3, ये है NH3, ये है एमोनिया NH3, लॉन पेयर, यहाँ भी लॉन पेयर, यहाँ भी लॉन पेयर डोनेट हो रहा है, यहाँ भी लॉन पेयर डोनेट हो रहा है, एक और है हम बना सकते हैं इस तरह से NH3, यहाँ भी एक लॉन पेयर डोनेट हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना लॉन पेयर डोनेट हो रहा है, ध्यान दें, 1 2 3 4 5 लाइगेंड भी है, जितना भी लाइगेंड है लॉन पेयर अपना डोनेट करेगा। तो नंबर ऑफ लॉन पेयर कितना डोनेट हो रहा है, 1 2 3 4, कितने जगह से डोनेट हो रहा है, 5 जगह से लॉन पेयर डोनेट हो रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी इसका, 5। तो सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू 5। इज इट क्लियर, ये हो गया आपका सेकेंडरी वैलेंसी। इस तरह से हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी मैंने आपको बताया, सेकेंडरी वैलेंसी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात है प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, जिस तरह से निकालते हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह जो सेंट्रल एटम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसी को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। और नंबर ऑफ डोनेटिंग लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम, कितना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। और देखिए और एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इट इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं, अब एग्जांपल को थोड़ा सा, अब क्या होगा सेकेंडरी वैलेंसी और ये। तो अगर मान ले यहाँ पे हम स्पीसीज लिख दिए, सपोज इसको ये यहाँ पे ध्यान देंगे, आप बताते जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिख दी कोबाल्ट है, ये NH3 है,
ये क्या है आपका NH3 है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 5, ये Cl है और ये Cl3 है, ध्यान देंगे बात, Cl है और ये Cl3 है। अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको मान लेते हैं x। NH3 5 है तो यानी कि 5 × 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्लोरीन के ऊपर क्या होगा -1, इधर पे 3 क्लोरीन है, क्या हो जाएगा 3 × -1 बराबर 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू +4 आएगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या आ गया हमारा 4 आ गया, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी हमारा क्या आ गया 4 आ गया। यहाँ पे 5 × 0, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है -1, 3 क्लोरीन हो गया, 3 × -1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +4। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं ये सॉरी प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी का। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल मेटल एटम का, उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। अब बात आता है सेकेंडरी वैलेंसी का। सेकेंडरी वैलेंसी, ये हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी में क्या ध्यान देंगे, तो सेकेंडरी वैलेंसी आपको बता दिए कितना डोनेटिंग ग्रुप है, कितना लॉन पेयर हमको डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। तो कौन कौन डोनेट करता है, आपको पता है कि डोनेटिंग जो ग्रुप होता है सेंट्रल मेटल एटम को, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला नहीं होता। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने प्रकार के आपका लाइगेंड है देख लेंगे। 5 इधर से डोनेट हो रहा है, 1 क्लोरीन डोनेट कर रहा है, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना आयन, ये भी ध्यान रखेंगे, कितना आयन ये वाटर में जाके फर्निश कर सकता है, कितना आयन वाटर में ये फर्निश करेगा। तो कितना आयन वाटर में फर्निश कर सकता है आप ध्यान देंगे। इसको हम लोग वाटर में डालेंगे तो आयनाइज होगा, तो CO NH3 होल 5 Cl, ये हो जाएगा +3 और 3 Cl-। इस तरह से ये आयनाइज होगा, इस तरह से ये आयनाइज होगा वाटर में। तो कितना आयन फर्निश किया, 1 आयन ये हो गया टोटल, और यहाँ पे 3 आयन हुआ, 3 और 1 कितना हो गया 4 आयन्स हो गया। 4 आयन्स हमको मिलेगा वाटर में इसको डालने के बाद। यहाँ तक समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़, तो इससे हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं आपका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब बात आती है कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कौन करता है और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कौन कर रहा है, ध्यान देंगे। यहाँ पे आप इसको नोट कर लें। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। आप एग्जाम्पल थोड़ा सा और देखिए, एक और लेते हैं CO NH3 होल 5, यहाँ पे हम ले लिए आपका Cl2 और यहाँ पे भी Cl2। तो यहाँ पे अगर बात कर किया जाए कि प्राइमरी वैलेंसी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट x हो गया 5 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 प्लस हो गया आपका, निकाल लेंगे तो प्राइमरी वैलेंसी जो हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होंगे कि कितना डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, कितना मतलब कि लॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को मिल रहा है, कितने तरफ से मिल रहा है लॉन पेयर। तो यहाँ पे देखेंगे 5 और 5 है, ये 2 7 है, क्या 5 और 2 7 है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अगर आयनाइज होगा, इसको कितने आयन में इसको तोड़ सकते हैं आप, NH3, ठीक है, ये 5 और यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये Cl2 इस तरह से, ये हो गया 2 प्लस और 2 Cl-, इस तरह से ब्रेक कर दिए। तो 1 आयन ये, 2 आयन ये, 3 आयन यहाँ पे मिला, कितना मिला 3 आयन। अब बात आता है मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चैनल के साथ बने रहें कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कौन कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कौन कर रहा है, ये चीज़। तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई, कहता है ऑलवेज, याद रखेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी अगर कंडीशन है, देखिए ध्यान देंगे कंडीशन है, अगर प्राइमरी वैलेंसी, देखिए प्राइमरी वैलेंसी को कैसे हम लोग दिखते ध्यान देंगे। अगर हम लोग इसका क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्राइमरी वैलेंसी को किस तरह से दिखाएंगे, प्राइमरी वैलेंसी को दिखाते हैं इस तरह से, डॉट लाइन से दिखाते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाते हैं
सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाया जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी होगी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कौन करे? अगर मान के चलते हैं हम इस कंपाउंड को देखते हैं, सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये सिर्फ एक कंपाउंड को देख रहे हैं, NH3 है, होल 5 है और Cl4 है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो अभी हम ऑक्सीडेशन प्राइमरी वैलेंसी के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +4 आएगा, ठीक है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी 4 होने वाला है यहाँ पे। तो इस केस में प्राइमरी वैलेंसी को सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाइड कौन कर रहा है, काउंटर आयन, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, ये सिर्फ और सिर्फ ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ठीक है। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ तो 0 हो रहा है, न्यूट्रल लाइगेंड है, 0 हो जाएगा। तो सारा खेल कौन कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसके कारण, ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ 4 क्लोरीन जो बाहर है इसके कारण कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। तो इस केस में जो देख रहे हैं कि प्राइमरी वैलेंसी जो सेटिस्फाइड हो रहा है, अगर इस यहाँ पे देख रहे हैं इस कंपाउंड के केस में, तो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय ओनली द काउंटर आयन। इस केस में प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय काउंटर आयन। तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है काउंटर आयन फिर आपको बता रहे हैं कि आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा उसको काउंटर आयन बुलाते हैं, या फिर उसको आयोनाइजेशन स्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस में देखिए, अगर इस कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय काउंटर आयन। अब ध्यान दें, काउंटर आयन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, CO है, NH3 है, होल 5 है, मैं यहाँ Cl लिख के यहाँ पे Cl3 कर देता हूँ। एक Cl4 को हम यहाँ पे ले आए इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और एक को बाहर आए, इसको ले आए। एक दूसरे का आइसोमर ही है, एक दूसरे का क्या है, आपका आइसोमर है। बाद में हम आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ये एक दूसरे का आइसोमर है, एक को अंदर किए एक को बाहर किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ध्यान देंगे, यहाँ पे केस लिखेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी अगर कैलकुलेट करेंगे, इसको मानेंगे x, ये 5 × 0, इस क्लोरीन का -1, इस क्लोरीन का 3 × -1, तो बराबर 0। तब जाके मेरा क्या आता है, सब कुछ कैलकुलेट करके +4 आएगा, मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी 4 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रहा है। काउंटर आयन के साथ साथ एक लाइगेंड भी है, जो कि लाइगेंड कहाँ पे मौजूद होता है, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद होता है। तो यहाँ पे इस केस में प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय काउंटर आयन एज वेल एज लाइगेंड प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस केस में लाइगेंड प्लस काउंटर आयन दोनों मिलकर वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब +4 सेटिस्फाइड करने के लिए, +4 को लाने के लिए काउंटर आयन और प्लस ये लाइगेंड दोनों मिल के तब जाके +4 आया। इस को ध्यान दें। लेकिन क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी के केस में सिर्फ और सिर्फ लाइगेंड उसको सेटिस्फाइड करेगा, आप याद रखेंगे। प्राइमरी वैलेंसी के केस में हो सकता है कि काउंटर आयन भी सेटिस्फाइड करे, या तो सिर्फ काउंटर आयन सेटिस्फाइड करे, या ये भी हो सकता है कि दोनों काउंटर आयन प्लस लाइगेंड मिल के सेटिस्फाइड करे। लेकिन इन केस ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी ओनली लाइगेंड विल सेटिस्फाइड द सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, ओनली लाइगेंड का हाथ होगा। आप इस बात को ध्यान रखें तो अच्छी बात है। अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी विल सेटिस्फाइड करेगा, विल लगा चुके हैं, विल सेटिस्फाइड ओनली बाय द नंबर ऑफ डोनेटिंग लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, लाइगेंड कितना डोनेट हो रहा है सेंट्रल मेटल एटम को लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बाय द नंबर ऑफ डोनेटिंग लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल मेटल एटम अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो कितने तरफ से ये लॉन पेयर डोनेट हो रहा है, कितने तरफ से लॉन पेयर डोनेट हो रहा है। तो जो भी डोनेटिंग ग्रुप होता है वो इनसाइड दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है। तो जितने भी लॉन पेयर डोनेटिंग ग्रुप होंगे, ठीक है, वही सेकेंडरी वैलेंसी कहलाता है। इसमें काउंटर आयन इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके मतलब सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड ओनली बाय द लाइगेंड, मतलब डोनेटिंग ग्रुप, नंबर ऑफ डोनेटिंग लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सेट क्लियर। यहाँ पे ये देखते हैं, अगर मान लें एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। सेकेंडरी वैलेंसी CO हो गया, NH3 हो गया, 5 हो गया, ये Cl3 हो गया, Cl हो गया। अब बात आता है सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालेंगे। प्राइमरी वैलेंसी तो हो चुका। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए आप इसको तो भूल जाए, सेकेंडरी वैलेंसी के लिए काउंटर आयन को आप भूल जाए। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगी, 5 और 3 यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। और भी बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी NH3, ये 5 हो गया, ये Cl हो गया, यहाँ पे Cl3 है। तो अब बताइए सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसको भूल जाना है। सेकेंडरी वैलेंसी हो गया ये और ये, 5 और 1 6, इस तरह से। अब बात आता है कि मैं इसका स्ट्रक्चर्स, अगर इसी का मैं स्ट्रक्चर्स लिखना चाहता हूँ, इसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा। जैसे मान लें इसका हम लिख दिए Cl2, यहाँ पे भी Cl2, ठीक है, ये चीज़। तो ये हो गया 5 या 2 7 सेकेंडरी वैलेंसी, बाकी उसको भूल जाइए। इसका अगर फिगर लिखना है इस कंपाउंड का, तो क्या लिखेंगे आप, ऐसे CO, आप इसको NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, ठीक है। और भी आप NH3 लगा लो यहाँ, इस तरह से लगा लीजिए NH3। तो ये सब जो दिख रहा है, ये जितना भी NH3 है, ये NH3 है, ये NH3 है, ये NH3 है, सभी NH3 है, ये NH3 है, ये सब क्या है, ये है आपका, ये जो देख रहे हैं ये ऑल आर सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको सेकेंडरी वैलेंसी क्या है आपका, ये है सेकेंडरी वैलेंसी। और ये सेकेंडरी वैलेंसी, और क्या, सेकेंडरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी किसको बोला जाता है, प्राइमरी वैलेंसी बोला जाता है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन, क्या बोलते हैं, ये हो सकता है वो काउंटर आयन भी हो प्लस ये हो। तो यहाँ पे 5 होगी, और ये भी लगा सकते हैं आप इस तरह से, क्लोरीन। तो बहुत सारे डोनेटिंग ग्रुप है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ध्यान देंगे, वर्नर थ्योरी ये भी कहा था, आपको इंक्लूड कर दे रहे इसी में। वर्नर थ्योरी ये भी कहा था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड द ज्योमेट्री, मतलब कि ये बताता है कि जो डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो जो डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे NH3 है, Cl है, स्पेस में एक पर्टिकुलर पोजीशन है उसका, स्पेस में क्या है, पार्टिकुलर पोजीशंस है NH3 का, Cl जो भी, और मतलब कि बॉन्डेड रहता है सेंट्रल मेटल एटम से, जो भी लाइगेंड बॉन्डेड होता है। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी ये कहे थे कि ये क्या है, इसका स्पेस में एक पार्टिकुलर पोजीशंस है, स्पेस में क्या है, पार्टिकुलर पोजीशन है। इस कारण एक डिफिनिट ज्योमेट्री को तैयार करके देता है कौन, सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ये था हमारा आज का वर्नर थ्योरी। आई थिंक आपको वर्नर थ्योरी मैं समझाने की कोशिश किया, अब इसमें आप नहीं फंसोगे। ये था वर्नर थ्योरी, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, यही था वर्नर थ्योरी। किस तरह से प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट करोगे, किस तरह से सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट करोगे। और वर्नर थ्योरी का कहना ये था, जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या है, जो डोनेटिंग ग्रुप है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो क्या है, एक पार्टिकुलर पोजीशन अपनाए हुए हैं स्पेस में, डोनेटिंग ग्रुप लाइगेंड जो है। इस कारण क्या है कि एक डिफरेंट ज्योमेट्री आपको देता है, शेप दे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको देता है। इज इट क्लियर। चलिए, आई थिंक आपको सारी बात समझ में आएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।